नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाया गया है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं कि जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए एक टेस्ट टाइप का होगा, एक क्विज होगा जिसमें कि आपको सवाल दिया जाएगा और उसके बाद आपको आंसर बताना होगा। और यहाँ पे सवाल देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम आपको हिंदी में करके बताएंगे और आपको इसके बाद आपको सवाल का जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा सवाल हिंदी में हो तो इसके लिए भी हम इस सीरीज के ख़त्म होने के बाद आपको हिंदी में पूरा का पूरा सवाल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है ये हमारा सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर वो 3 पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक है, वहाँ पे आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ पे जाइएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसके पहले जो 3 सीरीज था उसमें हम 100 तक करवा चुके हैं। आज हम 101 से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड फीचर ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर व्हेन जापान स्टार्ट FGCS, यानी कि जो FGCS है वो जापान शुरू किया था। 5वां पीढ़ी का कंप्यूटर, तो उसमें उसका जो विशेषता है वो क्या था, यानी कि 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर का विशेषता क्या था जो कि जापान FGCS शुरू किया था। इसका सही आंसर होगा पैरेलल प्रोसेस। इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज्ड एज मेन मेमोरी सिस्टम, यानी कि इसमें से कौन सी मेमोरी का यूज जो है मीडियम मेमोरी के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा इसका मैग्नेटिक टेप का यूज नहीं हो सकता है। इसके बाद हमारा 103 में है कि द स्टोरेज सब सिस्टम इन अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट mainly ऑफ अ मीडिया विथ वेरीवाइंग कैपेसिटीज। माइक्रो कंप्यूटर में स्टोरेज सब सिस्टम में मुख्य रूप से या अलग अलग क्षमता वाले जो मीडिया होते हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। सही आंसर, इसका सही आंसर होगा आपका मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा 100 नंबर 4, प्रोग्राम डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क इज नोन एज। मुख्य रूप से कार्य करने के लिए जो भी प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है तो वो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बताइए क्या। इसका सही आंसर होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर्स, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर्स क्या है बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। अगला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ओरेकल जो है वायरस नहीं है, एंटीवायरस नहीं है। अगला हमारा है व्हाट इज द कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा। कंपाइलर क्या है तो कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड, यानी कि जो हाई लेवल प्रोग्राम होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर अगला सवाल है हमारा कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं तो यहाँ पे बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को, माइक्रो कंप्यूटर को या फिर सुपर कंप्यूटर को। तो इसका सही आंसर होगा 108 का। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर। इसका होगा माइक्रो कंप्यूटर। इसका सही आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट यूनिट डिवाइस, इनमें से कौन जो है इनपुट यूनिट नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, कैमरा, प्लॉटर या फिर डिजाइटर। इसका सही आंसर होगा प्लॉटर से प्रिंट होता है तो ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी इनपुट है। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा जो कथन सही है बताइए। इसका सही पढ़िए, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर आपको बता देते हैं क्या इसका सही आंसर होगा IBM यूज्ड CISC CPU डिजाइंड। अगला हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा कथन जो है झूठ है। वीडियो को पॉज कीजिए, हम बताते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। सही इसका आंसर है, बाकी ये दोनों गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड लार्ज कंप्यूटर मेमोरी, निम्न में से किसको जो है कि बड़े मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 112 का।
इसका ऑल ऑफ द एबव, इसमें सभी लोगों जितने भी हैं, चाहे वॉइस हो, ग्राफिक्स हो, इमेज हो, तो इसमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। हमारा अगला सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, इनमें से कौन सा काम जो है कि मशीन के लिए स्वतंत्र रूप से काम करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज, इसको जो है स्वतंत्र रूप से मशीन में काम करता है। अगला है व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो है कब आविष्कार किया गया था पहली बार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1944, इसका सही आंसर होगा। अगला है द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस वाज, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को संचालित करने के लिए सफल रूप से संचालित करने वाला पहला मशीन कौन सा था? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मार्क 1, इसका सही आंसर होगा। अगला है विच वन इज द लार्जेस्ट स्पेस, इनमें से सबसे बड़ा जो स्पेस कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पेटाबाइट जो है सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा स्पेस है ये पेटाबाइट है। अगला है फोर्ट्रॉन प्रोग्राम लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर, यानी कि फोर्ट्रॉन प्रोग्राम जो किसके लिए यूज होता है या फिर किसके लिए सुटेबल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा साइंटिफिक एप्लीकेशन, यानी कि जो वैज्ञानिक क्षेत्र में जो एप्लीकेशन होता है उसमें फोर्ट्रॉन प्रोग्राम लैंग्वेज का यूज होता है। अगला है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा आपको पता ही होगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका सही आंसर होगा। अगला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर जो है किसका सप्लाई करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। 119 का 119 का होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, ठीक, यानी कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो बग जो एरर रहता है उसको बग कहते हैं। बट यहाँ पे व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जर्गन फॉर इट, तो इसका जो अल्टरनेटिव जर्गन क्या है, यानी कि शब्द जाल इसका क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए 120 का। तो 120 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लिच कहते हैं इसको। अगला है कि द एडवांटेज ऑफ COM आर इट्स एंड, बताइए इसका क्या होगा आंसर 121 का। इसका होगा कॉम्पैक्ट साइज और स्पीड रीडेबिलिटी। अगला है द BIOS इज द एब्रीविएशन ऑफ, यानी कि BIOS का फुल फॉर्म बताना है आपको, बताइए इसका क्या होगा 122 का। इसका सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है हमारा 123 विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है बहुत ही सामान्यतः यूज होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 123 का। 123 का होगा सही आंसर आपका लेजर प्रिंटर, इसका सही आंसर होगा। अगला है IBM 1401 इज, यानी IBM 1401 जो है वो क्या है 124 का सही आंसर क्या होगा? ये फर्स्ट जनरेशन का या सेकेंड का या फिर थर्ड का या फिर फोर्थ जनरेशन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड जनरेशन का है। अगला है मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो सबसे अच्छा कंप्यूटर था वो क्या है? तो इसका सही आंसर है उसमें वो जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था। अगला है फ्लॉपी डिस्क टिपिकली इन डायमीटर, फ्लॉपी डिस्क का डायमीटर कितना होता है बताइए 126 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि 3 भी होता है, 5.25 भी होता है और 8 भी होता है। इसके बाद है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, यानी कि जो आउटपुट जो क्वालिटी होता है प्रिंटर का वो किससे मापा जाता है, यानी कि प्रिंटिंग का जो क्वालिटी होता है वो किससे मापते हैं? तो इसका क्या होगा डॉट पर इंच या फिर डॉट पर स्क्वायर इंच या फिर डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा डॉट पर इंच। अगला है ऑन ऑन अ पीसी हाउ मच मेमोरी इज अवेलेबल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एक पीसी पर कंप्यूटर जो एक पीसी पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कितना मेमोरी जो है अवेलेबल रहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए 128 का। 128 का होगा सही आंसर 640 KB। हमारा अगला सवाल है इन अ कंप्यूटर इज कैपेबल टू स्टोर सिग्नल बाइनरी बिट, यानी कि
एक कंप्यूटर में सिंगल बाइनरी बिट को स्टोर करने में सक्षम है कौन? तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर 129 का। तो इसका सही आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप, इसका सही आंसर होगा। अगला है व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर, यानी कि डीएमए का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगला है हु इन्वाइटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी चिप का जो निर्माण है कौन किया था? तो इसका सही आंसर होगा जेएस किल्बी, इसका यहाँ पे सही आंसर है। और इसके बाद रॉबर्ट नोयक, तो इसका दोनों भी देता है आंसर। और अगर मेन रूप से कहा जाए तो जेएस किल्बी किए थे, लेकिन इसका रॉबर्ट नोयस और ये दोनों होगा। अब अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डीबगर्स कम्स अंडर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स किसके अंतर्गत आता है बताइए? तो इसका सही आंसर होगा 132 का, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला है वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ पोर्टेबल इज, एक कंप्यूटर जिसे कि पोर्टेबल नहीं माना जाता है तो वो क्या है बताइए? इसका 133 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 133 का एक एनियक, सॉरी मिनी कंप्यूटर, इसका सही आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा 134 का? इसका होगा ए बी सी, इसका सही आंसर होगा। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स अटेंशन, यानी कि उस डिस्प्ले फीचर का नाम क्या है जो कि हाईलाइट होते ही जिसके लिए ऑपरेटर को आवश्यकता होता है? और इसका आंसर होगा पिक्सल, रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन या फिर कर्सर, इसका सही आंसर होगा रिवर्स वीडियो। हमारा अगला सवाल है विच इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर, यानी सबसे विशाल कंप्यूटर कौन सा है? तो बताइए इसका क्या होगा आंसर, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो 136 का होगा ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो है बड़ा कंप्यूटर है, विशाल कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट यूनिट्स ऑफ डाटा ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, इसका बताइए क्या होगा सही आंसर 137 का? तो इसका सही आंसर होगा बाइट्स। द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्ट बाई, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर जो है किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बताइए क्या? तो 138 का होगा आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। अगला है व्हाट इज द मिंट बाई डेडिकेटेड कंप्यूटर, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है बताइए? 139 का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, इसका सही आंसर होगा। अगला है हमारा विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, इसमें से कौन सा जो है लो लेवल लैंग्वेज को यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है? तो इसमें बताइए, इसमें सही आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है। हमारा अगला सवाल है व्हाट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज क्या था? तो बताइए वो जो क्या है, वो बहुत बड़ा था या फिर वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता था या फिर क्या था बताइए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे प्रोडक्ट हीट एंड ऑफन बर्न आउट, इसका सही आंसर होगा। वैसे ये भी इसका सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे मेन रूप से अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर ये होगा 141 का सी। अब हमारा अगला था 142 पे रजिस्टर विच आर पार्टिली विजिबल टू यूजर्स एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल आर नोन एज, रजिस्टर जो पार्टी मतलब जो आंशिक रूप से जो भी उपयोग करता है यानी कि जो यूज करता है उसको दिखाई देता है और कंडीशन के साथ उसको यूज करने के लिए बोलता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, इसका सही आंसर होगा। अगला है विच इज नॉट अ कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, यानी कि पहला जनरेशन जो था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा आईबीएम जो पहला का नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये जो पहला का नहीं है। अगला है रजिस्टर्ड विच आर पार्टली विजुअल टू यूजर्स, ये तो बताए दिए आपको, सॉरी ये नहीं बताए हैं, चलिए शुरू बताते हैं फिर से। रजिस्टर्ड विच आर पार्टली विजुअल टू यूजर्स एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल कोड्स, और यहाँ पे हार्डवेयर एज द रिजल्ट ऑफ ऑप्शंस आर नोन एज, यानी कि रजिस्टर जो कि जो यूज करते हैं उसको कंडीशन के साथ यूज करने के लिए जो कोड्स रहता है वो बिट्स के द्वारा निर्धारित रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? मेमो, यहाँ पे इसका आंसर होगा फ्लैग्स, उसको फ्लैग्स बोलते हैं। अगला है
हु इन्वाइटेड वैकम ट्यूब, यानी कि वैकम ट्यूब को किसने आविष्कार किया था, इसको कौन कौन जो है इसका आविष्कार किए थे। तो इसका सही आंसर होगा लेडी फॉरेस्ट जो है वैकम ट्यूब का आविष्कार किए थे, लेडी फॉरेस्ट। अगला सवाल है एन अप्रोच दैट परमिट्स द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम इन सेट ऑफ वन इज। एक अप्रोच जो कि एक बार में एक के बजाय एक से अधिक प्रोग्राम पर काम करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। अगला है हु सजेस्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, यानी कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम को कंसेप्ट जो है वो कौन बताए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर होगा जॉन न्यूमैन, यानी कि ये जॉन न्यूमैन लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा वॉन न्यूमैन होगा, वॉन न्यूमैन। अगला है द सेंट्रल प्रोसेसिंग कॉन्स्टेट्स ऑफ, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि सीपीयू में कौन कौन शामिल है। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर, सीपीयू में कौन कौन सा चीज़ शामिल होता है। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, ये तीनों शामिल होता है। अगला हमारा है द नोटेबल फीचर्स लाइक कीबोर्ड्स मॉनिटर्स GUI वर डेवलप्ड इन, यानी कि जो कि विकसित किया गया था किस जनरेशन में, मतलब किस जनरेशन में इसको विकसित कर लिया गया था। तो बताइए अब क्या होगा इसका आंसर 149 का। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड जनरेशन में इसको आविष्कार किया गया था। अब अगला है यूनिवेक इज, यानी कि यूनिवेक क्या है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा 150 नंबर। इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके आगे आपको 151 से लेकर के आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।